वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हम लोग अगर देखें तो लेसन 3 तक हम लोगों की कंप्लीट हो चुका है और मैंने कल लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराया। फिर जैसा मैं पीडीएफ आप लोगों को एवरी लेसन का प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जो भी रिमेनिंग लेसन रहे हैं जिनके पीडीएफ आपको नहीं मिले हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। बस आप लोग अपने बुक में किए रहें और पीडीएफ से फिर एक बार आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। लेसन 4 क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास? वो है लेसन 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत बढ़िया चैप्टर है। नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, इसको पढ़ना है। और इस चैप्टर के अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये जान लें कि क्लास 10th की एक चैप्टर है, उसकी आप लोग की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और ये भी जान लें कि साइंस का बहुत सारा सेक्शन का कुछ पार्ट आपको सीधे क्लास 10th से मैच करता है। इसलिए मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि क्लास 8 की जो भी साइंस है उसको बहुत अच्छे से आप मेमोराइज रखिए, बहुत अच्छे से समझिए कि आपके पास वो फ्यूचर के लिए आपके माइंड में बना रहे। और जब उस पर बेस्ड कोई न्यू लेसन या कोई लेसन आए तो उसको आप अच्छे से अपने प्रीवियस नॉलेज से कंटिन्यू कर सकें, जोड़ सकें। स्टूडेंट, अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल की बात करें तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है। जैसे हम अगर अपने क्लास में बैठ करके टीचर की लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो हमारे बैठने के लिए, हमारे बुक्स को रखने के लिए, बैग को रखने के लिए जो डेस्क होते हैं उनके जो पैर बने हुए हैं, उनके जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिसपे हम वुड को रखते हैं और उस वुड पे अपनी बैग रखते हैं, तो यानी उस बेंच का पूरी स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं मेटल का रोल है, ठीक है। इसी तरह से हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इनको हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो मेटल्स और नॉन मेटल की पढ़ना है और फिर उनके यूज पढ़ने, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और मेटल्स और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज पढ़ने, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं कि अब तक जो हम लोग के पास एलिमेंट्स मिले हुए हैं वो लगभग नियरली 118 एलिमेंट्स आप लोगों को मिला हुआ है। उस 18 एलिमेंट्स में कहीं कहीं ये आता है कि 90 एलिमेंट्स और कहीं कहीं ये आता है 92 एलिमेंट्स। नेचर का दिया हुआ, सीधा सीधा नेचर ने उसको दिया है। सिर्फ साइंटिस्ट ने या ह्यूमन बीइंग ने उसको खोजने का काम किया, उसको उससे निकालने का काम किया, बाकी उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। इसीलिए 90 और 92 को नेचुरल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करा लें 180 माइनस 92 आपके पास मिल जाएगा 6 और 2 26 एलिमेंट्स या मोर देन 8, क्योंकि इसकी खोज चल रही है। तो ये नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं से मिक्स करके बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिन एलिमेंट्स को इन नेचुरल एलिमेंट के हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग आगे बात करें तो जो हमारे पास है दुनिया में
मेटल की बातें अगर करें तो हम अपने अराउंड में जब देखते हैं तो उसमें हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की, और फिर हम लोग बात करते हैं मिक्सचर का। ठीक है, तो जरा इन सबको हम लोग बेसिक बातों को समझ लें थोड़ा। ये एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स कह लीजिए, जिसको हम एटम्स कहते हैं, यानी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एलिमेंट को हम और तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा है। ठीक है, इसीलिए किसी भी मैटर का जो फीचर होता है वो उसके एटम, उसके एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एटम भी है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक एटम कह सकते हैं। फिर कंपाउंड की बात आती है। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड का मतलब 2 or more than 2 एलिमेंट मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब कोई निश्चित रूल से मिले हुए होंगे, 2 एलिमेंट या मोर देन 2 एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे कोई फिक्स रूल के साथ, तो उसको आप बोलेंगे कंपाउंड। और मिक्सचर के लिए होता है 2 or more than 2 सब्सटेंस होंगे, एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल कोई रूल से नहीं मिले होंगे। तो जब उनके अंदर चारों हो मिलने का, उसके अंदर कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं हो मिलने का, कोई सर्टेन रूल ना हो मिलने का, तो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन सर्टेन रूल, सर्टेन डेफिनेशन, सर्टेन एक प्रपोर्शन के साथ अगर मिलते हैं केवल और केवल एलिमेंट, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और एलिमेंट जो है वो सिंगल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उनको एलिमेंट या एटम कहते हैं। इसके बाद हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल की जब बात करेंगे स्टूडेंट कि मेटल और नॉन मेटल क्या है, तो मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल में उसको डिवाइड किए होंगे। यानी कुछ को मेटल बोलते हैं और कुछ को नॉन मेटल बोलते हैं। कुछ में स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज है अगर वो है उसके अंदर तो उसको मेटल बोला जाएगा, और अगर वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन मेटल बोला जाएगा। और इन दोनों के बीच कुछ हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो ना तो मेटल की तरफ फीचर रखते हैं ना ही नॉन मेटल की तरफ फीचर रखते हैं। इन दोनों के बीच जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट, उस एलिमेंट का नाम है मेटलायड। कितना, क्या नाम है? मेटलायड। ठीक है, METALLOID, मेटलायड। ठीक है, अब तक जो हम लोगों के पास 118 एलिमेंट है उसमें तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो मेटल है, नियरली 21 के आसपास नॉन मेटल है और 8 के आसपास मेटल आयन है। ठीक है, और बाकी जो बचे 118 में से वो सब के सब मेटल की तरफ फीचर रखते हैं, इसलिए उनको मेटल कहा जाता है। जैसे आयरन को हम मेटल में काउंट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बिस्मथ कह सकते हैं, एंटीमनी कहते हैं। ठीक है, आर्सेनिक वगैरह बोलते हैं। तो ये सब हमारे पास ना तो कम्प्लीटली मेटल में जाते हैं ना तो पूरी तौर से नॉन मेटल में जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग मेटलाइड थर्ड नाम कॉल करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आज का लेक्चर बस यहीं तक मैं फिनिश करना चाहता हूँ, यहीं स्टॉप करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट डे जब हम लोग आएंगे, एपिसोड को अटेंड करेंगे, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होता है। ओके, थैंक यू।